Friends, welcome to my channel. So this is my first video into this new learning series. क्या हुआ कि एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे कॉल किया था दैट वाई मैंने एक इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर लिए एट 110 लेवल एंड राइट नाउ क्या हो रहा है कि इट इज ट्रेडिंग अराउंड 61। तो मुझे क्या करना चाहिए? सो बेसिकली मुझे मतलब एक क्वेश्चन आया कि यार मतलब अभी स्टॉक 40% डाउन है तो क्या कर सकते हैं अभी? And then I just said like, okay, the finance, like the fundamentals are not good or something or try to say. But see, यहाँ पे मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि means if I'll go here again and then from the where I bought the stock or he bought the stock, it is nearly around 42.67% down. So इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई टेक्निकल एनालिसिस एंड टेक्निकल थिंकिंग दैट इफ आई वुड हैव बॉट दिस स्टॉक इन द पास्ट। सो क्या क्या मैं ट्रिगर मतलब इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता टेक्निकली दैट आई कैन गेट अ बेटर एग्जिट और आई कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। सो जो अभी फिलहाल के लिए मैं जो मेरा दोस्त या फिर मैं खुद अगर लेता तो अगर स्टक हो जाता तो मुझे क्या करना चाहिए था। सो हम एग्जैक्टली वही ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो मैं काम कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा श्रिंक करने की कोशिश करो। ओके, नाउ इट्स लुक परफेक्ट एंड देन आई विल गो टू द टूल और मैं बेसिकली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लो मैंने कनेक्ट कर दिए। ओके, एंड देन व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल आल्सो जॉइन द टॉप्स। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड देन जो यहाँ पे हमें टॉप दिख रहा है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक हमने एक चैनल क्रिएट किया। ओके, सो हम ट्राई कर रहे हैं कि ये मैंने ड्रॉ किया होता। ओके, नाउ इट इज फास्ट एंड फास्ट। सो अगर मैं करता तो ऐसे करता एंड दिस इज द स्टॉक इज गोइंग टू द ट्रेडिंग चैनल। मतलब अगर कोई आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जस्ट थिंक एंड इफ आपको अगर फंडामेंटल नहीं समझ आ रहा है तो टेक्निकल थोड़ा सा मतलब लाइन ड्रॉ कीजिए। तो इसको मैं बेटर एक वन डे में करता हूँ। ओके ओके, लेट मी जूम ए बिट। ओके, इसको इंक्रीज करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ ये स्टॉक अभी मुझे मतलब ये ठीक तरह से दिख रहा है एंड इट्स विजिबली ओके। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो मैंने दो लाइंस ड्रॉ की थी दैट इज लोअर चैनल एंड अपर चैनल। सो मेरी जो एंट्री थी विच इज कमिंग अराउंड 110 मैंने एंट्री की थी एंड सो यहाँ पे आप मैं 110 पे एंट्री करता हूँ। जो लोअर चैनल है 104 की तरफ है। तो अगर मैं 110 तो 6 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके इन लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक आई वुड नेवर ट्रेड। क्योंकि अगर 1:3 रेशियो रखता हो, मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है दैट मीन ऑल्सो 118। सो इतना तो मैं मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इतना ठीक नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव और सो इंस्टेड ऑफ लो मीन्स द चैनल आई विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स। दिस इज मतलब मूविंग एवरेज हो गया या फिर अलग चीजें। तो या फिर फिबोनाची हो गया या फिर ईएमए हो गया। तो वो सारी चीजें मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ दैट आई विल गेट अ बेटर एग्जिट। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ ताकि यहाँ पे एक बार कई बार ये होता है कि लोअर चैनल ओके। तो यहाँ पे ये मेरा एग्जिट था, जैसे आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया है। और मैंने जैसे बताया कि मैं यहाँ पे एंट्री किया है मैंने एंड देन माय exit would be like this and this around 3 or 4 rupees buffer I'll be having. So I would not exit from here. So I will what I'll do, I will try to go a bit down. I'll try to find a support for the stock. So हम उसको थोड़ा सा कम करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पास में जाके देखते हैं कि कहाँ पे एक सपोर्ट है। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। विल गो टू द 1 वीक बिकॉज वो एक मतलब देयर विल बी वेरी लेस नॉइज। सो जो लेवल्स जो है लेवल सबके निकलेंगे, बस निकलेंगे उसके जो सब लास्ट में टिका रहेगा। सो जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज 80 नाउ, 80s और 82। सो मैंने एंटर किया है एट 110 लेवल एंड देन माय स्टॉप लॉस इज नाउ बिलो अराउंड 25%। सो फिलहाल के लिए एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया स्टॉक में एंड देन मेरा जो एग्जिट रहेगा दैट इफ आई विल बी लेस -24 अराउंड 24, सो आई एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। सो 100 इसने पार किया था तो मैं मतलब
it was a psychological level ki stock was down from long time, or not, it started from 30 40 and then goes down. Similarly मैं चेक करता हूँ, अगर मेरा जो स्टॉप लॉस है अराउंड 25 रुपीज है, तो मैं आउट टारगेट की 1:3 तो करूँ, जो टारगेट रहेगा तो 25 रुपए कमा के लिए मैं तैयार हूँ. सो व्हाट आई डू, आई विल ट्राई टू कीप द टारगेट एज 75 रुपीज फ्रॉम हियर तो अराउंड 185, and then I'll try to trail there, and then I will also probably see the fundamentals and all these stuffs to think how I can bring my stop loss to the level. So यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि okay, this is the past. So now the stock is moving into the downward slope. So as you can see that it is in the downward slope. So हम imagine करते हैं that now I entered into the स्टॉक, सो और ये स्टॉक डाउन में है, तो मैं एक और एक मतलब सपोर्ट ड्रॉअर यहाँ पर रख देता हूँ. सो मेरा एक स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है कि 82 और दूसरा 75. हम जस्ट चेक करते हैं फ्रॉम द लेवल. ओके, दिस इज जस्ट टेंटेटिव लेवल, एंड देन मेरा एक स्टॉप जो है वो 25% बिलो है, वन है 31%. सो बोथ द लेवल्स आर ओके विद मी. आई इन्वेस्टेड 100 रुपीज. ओके, आई एम जस्ट अज्यूमिंग ओनली 100, 1 लाख, वन कुछ भी हो सकता है. सो ये मेरा स्टॉप लॉस है बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स ओनली. सो 75 रुपीज पे अगर आता है, या तो मैं एग्जिट करूंगा, या फिर 82.08 पे आता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो मैं एग्जिट करता हूँ. कई बार प्राइस ड्रॉप होती है सडनली, मतलब एट द क्लोजिंग वो मतलब इट विल अगेन गो अप. सो आई अगेन, ओके, सब कुछ ठीक है. दो ड्रॉप्स है, ओके, यहाँ पे 2 3 बार टच भी हो चुका है. तो हियर ओके, 93 लेवल पे जो हमने एक छोटा सा बेस था, तो उसको ब्रेक किया है इसने. सो व्हेन वी एंटर्ड, इट ट्राई टू गो अप, एंड इट मेक अराउंड सेम 108 का उसने एक हाई बनाया था. सो थोड़ा माइनस जाने के बाद, सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो डाउनवर्ड स्लोप ड्रॉ करते हैं कि आई विल जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द टॉप्स. ओके, फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है. एंड देन आई विल ऑल्सो चेक कि मेरा जो स्टॉप लॉस है 82.02 और 76.48. सो एक कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में दैट कि when it is a sloping downward channel or upward, so it will go down and then it will try to touch again that sloping channel or upward channel. So यहाँ पे अगर होता कि ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे वापस एक बार 101 पे मैं एग्जिट ले सकता था, बट फिलहाल के लिए ये लोअर लोज ही बना रहे. अब जैसे देख सकते हो, और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर लो नहीं बन रहे. सो एक फाइनली एक थोड़ा स्टेबल हमें मतलब एक स्ट्रक्चर दिख रहा है. एंड देन नाउ स्टॉक ट्राई कर रहा है कि मतलब कि एक अपवर्ड चैनल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, बट फॉर दैट इट नीड टू क्रॉस 76 फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जो डाउनवर्ड स्लोप था उसको अपवर्ड स्लोप होने में 76 का जो है वो क्रॉस करके सक्सेसफुली क्रॉस करके डिफेंड करना पड़ेगा, देन इट कैन गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो ये एक बेसिक मतलब एक थिंकिंग रहता है. जैसे आप बहुत सारे चार्ट देखोगे तो आप उसमें से एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ओके, स्टॉक मार्केट इज नथिंग अबाउट द प्रिडिक्ट, बट हमारे थीसिस भी बना सकते हैं हम कि मैं कहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ, किस चीज डायरेक्शन में प्राइस प्ले हो सकता है. सो उस डायरेक्शन में मैं जस्ट थिंक कर रहा हूँ कि माई एग्जिट वुड बी अराउंड 76 फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो तो परफेक्ट एक बेस बना चुका है 50. आई विल ट्राई टू ऐड हियर, आई एम नॉट रिकमेंडिंग बाय एंड सेल हियर. सो बट मेरा एक एग्जिट रहता तो 76 पे एक मैंने अगर गलती से एग्जिट नहीं किया होगा तो मैं 76 पे अगर आता तो मैं एग्जिट करता, क्योंकि दैट इज ऑल्सो लाइक माई टारगेट एट द इनिशियल लेवल व्हेन आई बॉट द स्टॉक की 76. सो अगर यहाँ पे अगर स्टॉक बनाते हैं देन वी अगेन ड्रॉ ट्रेंडिंग लाइन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपवर्ड चैनल की लाइन. तो मैं क्या करता 76 के बाद इसको जस्ट एक काम करता कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग जो मतलब ट्रेंड लाइन है जो, उस पे मेरा स्टॉप लॉस रखता. तो यहाँ पे अगर टच करता है इसके पीछे नीचे, तो मैं आई विल ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक. इफ नॉट देन व्हाट कैन वी कैन डू, तो यहाँ से स्टॉक अगर हायर हाई बनाता है एंड देन इट गोज कि above on our target price, so I will again go and check the fundamentals. I will try to make again the support and resistance line. So basically as I'm not only rely on the fundamentals, I'll also go with the to not only go, rely on the technical, I'll go with the fundamental. I'll check कि यार यार कंपनी में कुछ improve हो रहा है,
विल चेक द मैनेजमेंट कमेंट्री, फंडामेंटल्स, इकोनॉमी इंडिया की, ये सब चीजें चेक करके आई विल ट्राई टू थिंक कि यार मतलब ओके आई वेटेड फॉर अराउंड 1 ईयर, तो प्रॉब्ली मुझे या स्टे करना है या फिर इट्स अ 1 ईयर एंड 100 रुपीज आई इन्वेस्टेड, आई कुड गेट 8% इंटरेस्ट, सो 120 मतलब जस्ट इंटरेस्ट मिल गया मुझे एफडी का,